आइए देखते हैं, ये प्रिंटर है कैनन का और इसका मॉडल है कैनन LBP 2900B। इस प्रिंटर में क्या है कि पेपर एक साथ प्रिंट नहीं होते हैं और एक साथ दो पिक कर लेता है, मतलब एक आउट नहीं हो पाता, उससे पहले दूसरा पेपर पिक हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें एक पेपर रिले होती है जो पेपर टाइमिंग सेट करती है कि एक पेपर प्रिंट आउट हो, फिर उसके बाद दूसरा पेपर पिक करें। तो ये एक साथ जैसे ही पेपर फंस गया, और देखिए यहाँ नीचे एक पेपर दिखाता हूँ, यहाँ नीचे इसे पहले काटे से निकाल के, लेकिन नीचे फंसा पड़ा ये पेपर, तो इसमें टाइमिंग सेट नहीं हो पाती है। वो रिले के कारण देखिए पेपर यहाँ पे है और एक ये अंदर है। तो चलिए इसी का सॉल्यूशन कर निकालते हैं कि किस वजह से आता है, रिले हम कैसे रिपेयर करते हैं। चलिए मैं सब पेपर को निकालता हूँ, ज़रा निकल जा, नहीं तो निकल नहीं रहा है, फट गया मेरे हाथों से। तो कोई नहीं, पहले हम इसका रिले का देखते हैं कि रिले कैसी है इसकी। तो इसे मैं खोलता हूँ पीछे से अपना ये पीछे से इसका बैक कवर खुलता है पहले, और साइड के पैनल फिर बाद में खुलते हैं। तो साइड के पैनल जो है ना बैक कवर में ही लगे होते हैं, और ऊपर से बैक कवर लगा होता है, और दो स्क्रू होते हैं इसके बैक में। चलिए मैं इसे ट्यूजर से खोलता हूँ, ट्यूजर से ही खुलेगा ये, अदरवाइज नहीं तो किसी हैवी चीज़ से खोलेंगे तो लॉक टूटने का डर रहता है इसका। देखिए पैनल अब बाहर आ गया है, और मैं ये साइड वाला पैनल खोलता हूँ, यहाँ पे पेपर रिले लगी होती है। तो इसमें भी लॉक होते हैं, तो इसे ट्यूजर से खोल रहा हूँ। ये लॉक ऊपर भी होते हैं, इसके फ्रंट में ऊपर भी होते हैं, टॉप में भी और नीचे भी होते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे ट्यूजर से लॉक, ताकि ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, पैनल टूट जाए। से खोला है, उठाता हूँ इसको लोड पे। चलिए इसे मैं ऊपर से खोलता हूँ, इसकी फ्रंट कवर में लॉक होता है। देखिए वो बाहर निकल गया पहले। इसे मैं रिले दिखाता हूँ आपको। देखिए ये रिले होती है यहाँ पे, और यही पेपर टाइमिंग सेट होता है इससे। और ये टाइमिंग का इशू जब आता है, जब ये रिले जो होती है वो आपस में चिपक जाती है मैग्नेट से, इसमें मैग्नेट प्रॉब्लम होती है, उस वजह से पेपर एक साथ दूसरा को पिक कर लेता है। तो इसे क्या है कि इसका एक स्क्रू लगा होता है इसमें एक नीचे, और वो स्क्रू ये देखिए मेरे पास स्क्रू से मोटे वाले से नहीं खुला, मैं इससे खोलता हूँ ताकि ये पतला स्क्रू से ही खुलेगा। अभी मेरे पास दूसरा स्क्रू, इससे खोल के देखता हूँ। देखिए ये लग गया और ये प्रॉपर से खोलने लगा है, नीचे खुल रहा है। तो ये स्क्रू होता है स्टार वाला, जिस पे ये रिले लगी होती है। चलिए ट्यूजर से इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ये स्क्रू तो निकल गया इसका। देखिए इसे चेक करते हैं। देखिए अभी तो ये हमें ठीक दिख रही है बाहर से, बट ये है कि ये जब पेपर की हम कमांड देते हैं पिक करने की, तब ये एक पेपर उठा के फिर चिपक जाती है। मैं इसे देखता हूँ, अभी तो खैर नहीं चिपक रही है, बट ये कमांड देते हैं प्रिंट देने की तभी चिपकती है, तो ऐसे में दिखेगी नहीं। तो फिर भी हम इसको कैसे रिपेयर करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसकी जो स्प्रिंग लगी होती है इसे हम हटा लेते हैं, और ये दो पार्टीशन में अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो लीवर होता है, ये लीवर ही कट की जो आवाज़ आती है वो इस लीवर से ही आती है जब ये पेपर पिक करती है तब। तो इसमें मैं टेप लगाता हूँ, कोई टेप कोई सी भी हो हमारे पास। उस टेप को क्या है हम सिंगल लेके इस लीवर पे लगा लेंगे, खाली सिंगल ही लगा लेंगे, और इसे ऊपर नीचे सब तरफ से कवर कर देंगे।
और जो ये फालतू की जो एक्स्ट्रा दिख रही है टेप, इसको मैं ब्लेड से या किसी भी चीज़ से, मेरे पास ये सर्जिकल ब्लेड है, मैं इससे ही इसको काटता हूँ। देखिए ये जो फालतू की जो टेपिंग है, क्योंकि ये कहीं गियर वगैरह में अंदर टच ना हो, इसलिए इसको जैसा लीवर का शेप बना हुआ है उसी शेप में हम इसको काट लेते हैं। और देखिए ये मैंने काट के साफ़ कर लिया है इसको, और ये टेप लगा दी थी अच्छे से। अब इसको हम वैसे ही लगाते हैं जैसे ही लगा हुआ था। तो इसके दोनों से पहले एक लॉक में फंसाते हैं, और फिर उसके बाद जो स्प्रिंग निकाली थी ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रिंग फंसाते हैं लॉक में। देखिए ये फंस गया, निकाल लेते हैं। और देखिए मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। अब इसको हम लगाते हैं, जैसे निकाला था इसको वैसे ही सेट बिठाना है। इसमें एक कट बना हुआ होता है जहाँ पे रिले जाके सेट हो जाती है, और फिर हम ऊपर से इसमें एक स्क्रू लगा देते हैं। तो इसमें थोड़ी गैप कम होता है, क्योंकि सही से हाथ चल नहीं पाता, तो हम स्क्रू ड्राइवर से या टूले से ही काम कर पाते हैं इसमें। तो ये देखिए मैंने अभी स्क्रू से इसमें सेट बिठा रहा हूँ। अब जब ये सेट बैठ जाएगी रिले, तो इसके बाद मैं इसके ऊपर जो स्क्रू खोला था स्टार्ट का, तो उसको हम स्क्रू को लगा देंगे ऊपर से। देखिए कि सेट बैठी नहीं है, इसको बिठा रहा हूँ मैं। थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ गैप नहीं है बिठाने का। तो ये स्क्रू है, ऊपर से ये स्क्रू लगा देता हूँ। इसको मैं ट्यूजर से लगाता हूँ इसमें नीडल, क्योंकि ऐसा है ना कि ये स्क्रू सीधा उसी जहाँ पे इसका टाइट करना है वहीं पर ही जाके रखना है सीधा। और अब मैं इसे स्क्रू से टाइट करता हूँ स्क्रू को। इसको देख लेते हैं कि जो ये कट बना हुआ है उसी में अच्छे से फंस रही है। देखिए इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं स्क्रू को, और इसका जो कनेक्शन जैसे निकाले थे वैसे ही एज इट इज लगा देते हैं। सभी प्रिंटर की अलग अलग तरह की रिले होती है, किसी की वायर छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो इसकी वायर तो खैर छोटी है, बाकी सभी मॉडलों की रिले की वायर अलग अलग होती है, और कलर भी वायर का अलग अलग होता है। तो चलिए जो पेपर फंसा हुआ था इसे मैं निकाल लेता हूँ। बड़ी प्यार से निकालेंगे, नहीं तो ये कहीं अगर फ्यूज़र में फंस गया तो फिर फ्यूज़र भी खोलनी पड़ जाएगी हमें। तो थोड़ा बहुत पीस फंसा रह गया फ्यूज़र में, नहीं तो फिर वो जाम का एरर देता रहेगा। देखिए निकाल लिया मैंने पेपर ही। अब इसमें मैं कार्टेज लगाता हूँ, और चलिए इसे हम टेस्ट करते हैं। मैं इसमें अभी ब्लैंक पेज देता हूँ, कम से कम 10-12 पेज की कमांड देता हूँ। और देखिए मैंने कमांड दी है इसमें, और अभी प्रिंट तो खैर नहीं आ रहा क्योंकि ब्लैंक कमांड दी है मैंने, ताकि पेज ख़राब ना हो ज़्यादा। और देखिए अभी टाइमिंग सेट हो गई है पेपर पिक करने की इसकी, और देखिए कितने अच्छे से काम कर रहा है प्रिंटर अब, और अब जैम का इशू भी नहीं आएगा। तो ये इस तरह से हम अपने पेपर रिले को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए अब ये प्रिंटर हमारा वर्किंग में है, और अब ये ओके हो चुका है। अब इसे हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 10 पेज की कमांड दी है, तो अभी वो आ ही रही है कमांड। तो चलिए अभी प्रिंटर ओके है।